दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगी जो एक लड़की के साथ विवाह करता और फिर कुछ दिनों के बाद उसे कारागार में डलवा देता। राजा ने ऐसा ना जाने कितनी लड़कियों के साथ किया था। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय में वैभव नगरी नाम का एक नगर था। वहां का राजा जयसिंह था। राजा बहुत ही अभिमानी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसकी एक आदत तो बहुत बुरी थी। वह जैसे ही कोई सुंदर लड़की देखता उससे जबरदस्ती विवाह कर लेता और फिर किसी न किसी बहाने से उससे नाराज होकर उसे कारागार में डलवा देता। ना जाने अब तक वह कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। नगर के लोग भी राजा से कुछ नहीं कहते, यहाँ तक कि वे सब आपस में भी इस बारे में कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि राजा जय सिंह हमेशा अपना वेश बदल कर नगर में घूमता था और अगर वह अपने खिलाफ कुछ भी सुन लेता तो वह उसे भी कैद में डलवा देता। एक दिन की बात है, राजा जय सिंह इस बार चूड़ी बेचने वाले के भेष में नगर में चूड़ी बेचने के लिए गया। वहां पर सभी लड़कियां उससे चूड़ी पहनने के लिए आई। उसी समय कमला नाम की एक लड़की, जो कि एक किसान की बेटी थी, वह बहुत ही समझदार थी और देखने में भी अत्यंत सुंदर थी। कमला भी राजा के पास चूड़ी पहनने के लिए आई। जब उसने चूड़ी पहन ली तो उसकी सहेलियां उससे कहने लगी, देख, तेरे हाथों में ये चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही है। तभी दूसरी सहेली ने कहा, यह है भी कितनी सुंदर, अगर इसे राजा देख ले तो इसके साथ विवाह कर ले। इस पर कमला कहने लगी, अगर उस दुष्ट राजा ने मुझसे विवाह करना चाहा तो मैं उससे विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी। इस पर एक सहेली कहने लगी, अगर राजा ने जबरदस्ती विवाह कर लिया तो तू क्या करेगी। कमला ने कहा, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे सबक सिखाकर उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। कमला और उसकी सहेलियां हंसी ठिठोली करते हुए अपने अपने घर चली गई। राजा जयसिंह ने मन ही मन सोच लिया कि अब तो मैं इस लड़की से विवाह करके रहूंगा और देखता हूं यह मेरी अकल कैसे ठिकाने लगाती है। अगले ही दिन राजा ने कमला और उसके पूरे परिवार को दरबार में लाने को कहा। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए कमला और उसके परिवार को बंदी बनाया और राजा के दरबार में लाकर प्रस्तुत कर दिया। राजा ने कमला से जबरदस्ती विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात कमला जब अपने माता पिता के गले मिलने लगी तो वह अपने माता पिता से कहने लगी, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, इस राजा को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। यह सुनकर कमला के माता पिता दुखी मन से अपने घर लौट गए। अब कमला रानी तो बन गई थी, परंतु उसके मन में हमेशा डर बना रहता था कि राजा कब कोई चाल चल के मुझे कैद में डलवा दे। कुछ दिन बीत गए, परंतु राजा को ऐसा कोई भी मौका ना मिला कि वह कमला से नाराज हो और उसे कैद में डलवा दे। एक दिन जब राजा दरबार से अपने कक्ष में लौटा तो उसने मन ही मन सोच लिया कि आज मैं इसे कारागार में डलवाकर ही रहूंगा। कमला ने जैसे ही राजा को देखा, वह कहने लगी, महाराज, आप आराम से बैठिए, मैं दासी से कहकर आपके लिए जल मंगवाती हूँ। राजा ने कहा, आज दासी नहीं, आज तुम मेरे लिए जल लेकर आओगी। कमला ने कहा, ठीक है महाराज, जल मैं लेकर आती हूँ। कमला चुपचाप वहां से चली गई, परंतु मन ही मन सोच रही थी कि यह अवश्य राजा की कोई चाल है। इधर राजा मन ही मन सोचने लगा, अगर यह मेरे लिए पीने का पानी लाएगी तो मैं इससे कहूंगा कि मुझे हाथ पैर धोने के लिए पानी चाहिए था, और अगर हाथ पैर धोने का पानी लाएगी तो मैं इससे कहूंगा कि मैंने तो पीने का पानी मांगा था। आज मैं इसे इसकी गलती पर कारागार में डलवाकर ही रहूंगा। उधर कमला ने बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय दिया। वह अपने हाथ में एक बड़े से पात्र में जल लेकर आई। राजा ने उससे कहा, मैंने तो तुमसे पीने का पानी मांगा था। कमला ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उत्तर दिया। वह कहने लगी, महाराज, मुझे पता है कि आपने पीने का ही पानी मांगा था, वह तो दासी ला रही है। मैं यह जल आपके लिए हाथ पैर धोने को लाई हूं। जब कोई बाहर से आता है
तो जल पीने से पहले सबसे पहले वह हाथ मुंह धोता है, उसके बाद जल पान करता है। आप हाथ मुंह धोइए, दासी जल लाती ही होगी। राजा ने हाथ पैर धोना शुरू भी नहीं किया था कि दासी पीने का जल लेकर वहां पर आ गई। आज भी राजा अपनी योजना में नाकामयाब रहा। फिर कुछ दिन बीत गए। राजा बहुत परेशान रहता था। वह यही सोचता कि बहुत हो गया, मुझे इस कमला को कैद में डलवाना ही है। वह बैठा ही था और गहरी सोच में डूबा था। तभी एक सैनिक वहां पर आता है और कहने लगता है, महाराज की जय हो। चंदन नगर के राजा, जो कि आपके परम मित्र हैं, उन्होंने एक दूत को भेजा है। राजा ने कहा, उस दूत को मेरे पास भेज दो। दूत राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, मेरे राजा ने अपने राज की वर्षगांठ में आपके लिए मिठाई भेजी है। यह सुनकर राजा जयसिंह कहने लगा, अरे वाह, मेरे मित्र ने मेरे लिए मिठाई भेजी है, अब तो मैं इसे अवश्य खाऊंगा। जैसे ही राजा मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर खाने ही जा रहा था, कमला दौड़कर आई और उसने राजा के हाथ पर मार दिया। राजा के हाथ से वह मिठाई जमीन पर गिर गई। यह देख राजा कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी मिठाई गिरा दी, तुमने मेरा अपमान किया है, अब मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगा। कमला कहने लगी, महाराज, जब आप पूरी सच्चाई जान जाएंगे तो आप मुझे सजा नहीं बल्कि पुरस्कार देंगे। राजा कहने लगा, तुम्हारा पुरस्कार तो यही है कि अब तुम कैद खाने में सड़ोगी। राजा ने सैनिकों से कहा, तुम खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, इस कमला को कैद खाने में डाल दो। इस पर कमला ने विनम्रता से कहा, ठहरिए महाराज, पहले आप इस मिठाई का परीक्षण कर लें। इस पर राजा ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं अपने मित्र की भेजी हुई मिठाई का परीक्षण करूं? कमला ने कहा, जी महाराज, पहले आप यह मिठाई किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाकर देखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, पहले इस दूध को बंदी बना लो, नहीं तो यह भाग जाएगा। उसके बाद कोई कुत्ता या बिल्ली लेकर आओ, हमें इस मिठाई का परीक्षण करना ही होगा। सैनिकों ने उस दूध को बंदी बना लिया और फिर एक बिल्ली को लाया गया। बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ दिया गया। जैसे ही बिल्ली ने वह मिठाई खाई, वह तुरंत ही मर गई। राजा कहने लगा, सचमुच इस मिठाई में जहर था। राजा ने कमला से कहा, परंतु तुम्हें कैसे पता चला कि इस मिठाई में जहर है? कमला ने कहा, महाराज, मैंने इस दूध के चेहरे के हाव भाव से ही समझ लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और वैसे भी बाहर से लाई हुई चीज का पहले परीक्षण कर लेना चाहिए, उसके पश्चात ही खाना चाहिए, क्योंकि आप राजा हैं, आप पर खतरा 24 घंटे बना रहता है। राजा मन ही मन सोचने लगा, इस कमला ने तो मुझे मरने से बचा लिया और खुद भी सजा से बच गई, परंतु अगली बार मैं इसे कुछ ना कुछ बहाना करके कैद में डलवा ही दूंगा। राजा ने कमला से कहा, वैसे तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर से कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन राजा ने फिर से योजना बनाई। वह कमला से कहने लगा, आज मैं सैनिकों के साथ शिकार पर जा रहा हूँ। राजा कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। वैसे शिकार तो एक बहाना था, राजा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जंगल में पहुंचकर सैनिकों से राजा ने कहा, आज मैं शिकार नहीं करूंगा, तुम महल जाओ और रानी से कहो कि वह मेरे साथ आए और हम दोनों सैर पर जाएंगे। सैनिकों ने कहा, जो आज्ञा महाराज। सैनिक जब महल में आए, उन्होंने कमला से कहा, महाराज ने आपको जंगल में बुलाया है, वे आपके साथ सैर पर जाना चाहते हैं। कमला समझ गई कि यह राजा की कोई चाल है। उसने सैनिक से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सैनिक राजा के पास गए और उन्होंने कमला के मना करने की बात राजा को बता दी। राजा गुस्से में महल आया और कहने लगा, आज तो मैं तुम्हें कारागार में अवश्य डलवाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। कमला ने फिर से बहुत ही बुद्धिमानी के साथ कहा, महाराज, मैं कैसे समझ जाती कि वह सैनिक आपका सैनिक है? मैंने सोचा हो सकता है कि वह आपके शत्रु का सैनिक हो। जिस प्रकार उसने आपको मारने के लिए मिठाई में जहर मिलाकर भेजा था, उसी प्रकार वह अपना सैनिक भी भेज सकता है, और अगर वह सैनिक मुझे ले जाता तो फिर आपकी बड़ी बदनामी होती। राजा को कमला की यह बात बिल्कुल सही लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, ओ
ये तो फिर से बच गई। परंतु आज राजा ने सोच लिया था कि वह कमला को कारागार में डालकर ही रहेगा। उसने कमला से कहा, तुम कोई ना कोई बातें बनाकर हमेशा अपने आप को बचा लेती हो। मैं तुम्हें इसके लिए कारागार में डलवाता हूँ। कमला ने बड़ी ही शांत स्वर में कहा, आप हमेशा एक असहाय लड़की को अपनी रानी बनाते हैं और फिर उसे कारागार में डलवा देते हैं। अगर आप एक राजा हैं तो विजयनगर की राजकुमारी के साथ विवाह करके दिखाएं। अगर आपने उनके साथ विवाह कर लिया तो मैं खुशी खुशी अपने आप को समर्पित कर दूंगी। राजा ने क्रोध में आकर कहा, मैं किसी भी लड़की को रानी बनाकर ला सकता हूं। कमला ने कहा, ठीक है महाराज, अगर आप विजयनगर की राजकुमारी के साथ विवाह कर लेते हैं तो मैं अपने आप को कारागार में खुद डलवाऊंगी, और अगर आप उनसे विवाह ना कर पाए तो याद रखना, उसके बाद से आप किसी लड़की को कैद में नहीं डलवाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। राजा अगले ही दिन घोड़े पर सवार होकर विजयनगर के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वह विजयनगर पहुंच ही गया। राजा ने देखा विजयनगर अत्यंत खूबसूरत है। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह नगर इतना खूबसूरत है तो यहाँ की राजकुमारी कितनी खूबसूरत होगी। उसी समय राजा को यह पता चला कि विजयनगर की राजकुमारी ने एक घोषणा करवाई है। उनकी घोषणा यह थी कि जो कोई भी एक कुएं से पूरे नगर को पानी पिला देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा ने जैसे ही यह घोषणा सुनी वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, तब तो राजकुमारी से विवाह करना बेहद आसान है। उसने अपने घोड़े को तेज रफ्तार में राजकुमारी के महल की तरफ दौड़ाया। महल के बाहर पहुंचते ही राजा ने सैनिकों से कहा, आप राजकुमारी से कहो जाकर कि राजा जयसिंह आया है। राजकुमारी के सैनिक राजकुमारी के पास गए और उन्होंने राजा जयसिंह का सारा समाचार राजकुमारी को कह सुनाया। राजकुमारी ने राजा जयसिंह को अपने दरबार में बुलवाया और कहने लगी, क्या आप मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं? राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी शर्त पूरी भी करूंगा और आपसे विवाह भी करूंगा। राजकुमारी ने कहा, विवाह की बात तो आप तब करना जब आप मेरी शर्त पूरी कर लें। राजकुमारी ने राजा से कहा, आप याद रखना, अगर आप मेरी शर्त पूरी ना कर पाए तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। राजा जयसिंह बिना सोचे समझे इस बात के लिए तैयार हो गया। राजकुमारी ने अपने सैनिकों से कहा कि राजा के लिए अतिथि गृह में अच्छे से अच्छे व्यवस्था कराई जाए। कल से राजा अपने काम पर लग जाएंगे। राजा रात भर अतिथि गृह में रुका और अगले ही दिन राजा ने कुएं से पानी निकालकर पिलाना शुरू कर दिया। पानी पिलाते पिलाते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। राजा भीड़ को देखकर बहुत परेशान था। वह बिना मन के थके थके पानी पिलाया जा रहा था। अंत में वह मूर्छित होकर गिरने लगा। तभी राजा के सैनिकों ने दौड़कर राजा को बचाने की कोशिश की। उसी समय राजकुमारी के जो सैनिक थे उन्होंने राजा जयसिंह के सैनिकों को रोकते हुए कहा, ठहरो, राजा की कोई भी मदद नहीं करेगा। अब तो राजा को राजकुमारी के पास ले जाया जाएगा। राजकुमारी के सैनिक राजा को बंदी बनाकर राजकुमारी के पास ले गए। राजकुमारी ने राजा से कहा, राजा जयसिंह, तुम अपनी शर्त पूरी नहीं कर पाए, इसीलिए अब मैं तुम्हें कारागार में डलवाती हूँ। राजकुमारी ने सैनिकों से कहकर राजा को कारागार में डलवा दिया। इधर जब राजा जयसिंह के सैनिकों को यह पता चला कि राजकुमारी ने राजा को कैद में डलवा दिया है तो वे जल्दी से अपने नगर वापस लौटकर आए। उन्होंने कमला को सारी बातें बता दी। कमला ने सैनिकों से कहा, अब मैं राजा को बचाने के लिए जाती हूँ, परंतु याद रखना, मेरे साथ तुम में से कोई नहीं आएगा, और फिर इस बात की भनक भी पूरे नगर में किसी को नहीं होनी चाहिए कि मैं राजा को बचाने के लिए गई हूँ। कमला तुरंत ही विजयनगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने अपना वेश बदलकर एक राजकुमार का वेश धारण किया। अब वह विजयनगर पहुंच गई थी। विजयनगर पहुंचते ही उसने राजकुमारी के सैनिकों से कहा कि तुम जाकर अपनी राजकुमारी से कहो कि एक राजकुमार आया है जो कि उनकी शर्त पूरी करने को तैयार है। राजकुमारी के सैनिक राजकुमारी के पास गए और उन्होंने राजकुमार के बारे में सब कुछ बताया।
राजकुमार जब राजकुमारी के सामने गया तो राजकुमारी ने बिल्कुल वैसे ही सारी बातें कही जैसे कि उन्होंने राजा जयसिंह से कही थी। राजकुमार बनी हुई कमला कहने लगी, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है राजकुमारी। मैं आपकी शर्त अवश्य पूरी करूंगा और फिर आप विवाह के लिए तैयार रहिए। अगले ही दिन से राजकुमार बनी कमला ने लोगों को पानी पिलाना शुरू किया। वह अपना काम बड़े ही मन लगाकर कर रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कितनी खुश है। यह देख राजकुमारी के सैनिकों ने राजकुमार से कहा, तुम्हें राजकुमारी ने अपनी दरबार में बुलवाया है। जब राजकुमार बनी कमला राजकुमारी के सामने गई तो राजकुमारी कहने लगी, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। तुमने अपनी शर्त को बाखूबी पूरी किया है। मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि पानी पिलाना लोग मजबूरी में करते हैं या फिर उस काम को वे प्यार से करते हैं। कमला ने कहा, राजकुमारी, मैं आपसे विवाह तभी कर सकती हूँ जब आप अपने कारागार के सभी कैदियों को आजाद कर देंगी। राजकुमारी ने तुरंत ही सभी कैदियों को कारागार से आजाद कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया। राजा जयसिंह को राजकुमार ने अपनी सेवा में लगा दिया। कुछ दिनों बाद राजकुमार राजकुमारी और जयसिंह को लेकर अपने नगर लौटकर आए। जब वे अपने नगर के किनारे आ गए तो राजकुमार बनी कमला ने राजकुमारी और जयसिंह से कहा कि तुम लोग यहीं विश्राम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। राजकुमार बनी कमला चुपके से अपने महल के अंदर चली गई। वहां पर उसने फिर से अपने भेष को बदलकर वह कमला के भेष में आ गई। इधर राजा जयसिंह ने जब देखा कि राजकुमार वापस ही नहीं आया तो वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं विजयनगर की राजकुमारी को कमला के सामने लेकर जाऊं और उससे कहूं कि मैंने उसे अपनी रानी बना लिया है। राजा जयसिंह कमला को अपने साथ महल में लेकर गया। वहां वह कमला के सामने गया। उसे देखकर कमला कहने लगी, आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। राजा ने कहा, देखो, मैंने कहा था ना कि मैं विजयनगर की राजकुमारी के साथ विवाह कर कर ही रहूंगा। मैंने इसे अपनी रानी बना लिया है। कमला मुस्कुराने लगी। वह राजकुमारी के पास गई और कहने लगी, राजकुमारी तो अत्यंत खूबसूरत है। क्या राजा ने आपको सचमुच आपकी शर्त जीतकर रानी बनाया है? राजा ने कहा, तुम यह बेतुके सवाल क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं? कमला ने कहा, नहीं महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं और राजकुमारी तो सहेलियां हैं और जिस राजकुमार ने राजकुमारी के साथ विवाह किया था वह और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। यह सुनकर राजा के होश उड़ गए। मैंने और राजकुमारी ने मिलकर एक योजना बनाई थी। हमारा विवाह तो एक ढोंग था। हमारा उद्देश्य तो आपको सबक सिखाना था ताकि आप अपनी छोटी शान को छोड़ दें और एक बेहतर इंसान बन जाएं। राजा को अब समझ में आ गया था कि कमला जो कुछ कह रही है वह बिल्कुल सच कह रही है। राजा ने कमला और राजकुमारी से माफी मांगी। उसके बाद उसने अपनी कैद से सभी स्त्रियों को आजाद कर दिया। राजकुमारी भी अपने नगर लौट गई। अब कमला और राजा एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।